अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ सूजी से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलवाई स्टाइल ये गुलाब जामुन आप भी बहुत ही आसानी से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और मैं अभी आपको ये गुलाब जामुन तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट ये गुलाब जामुन बना है और अंदर तक जूसी है। ये गुलाब जामुन बनाने के लिए ना तो ज़्यादा वक्त लगता है ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊँगी ताकि आप भी आसानी से हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन मिनटों में घर पे ही बना के तैयार कर सकें। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी आसानी से बना सकें। शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 कप मैंने पानी लिया है और 1 कप मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 से 2 इलायची भी इसमें साबुत डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान के कुछ दागे मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं गुलाब जामुन में तो आप थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। और इस सिरप को मैंने पकने के लिए रख दिया था और बहुत ही ज़्यादा थिक ये सिरप नहीं होना चाहिए। इस सिरप को मैंने 3 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पे ही पकने दिया था और अच्छी तरह ये थिक हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो मज़ीद ये शीरा जो होता है सिरप थिक हो जाता है। तो इसे बहुत ज़्यादा इसकी तार वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, ड्राई मिल्क पाउडर। इसका वज़न तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है। इसके साथ ही 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और 2 ही बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें सूजी ऐड की है। इसके साथ ही मैं इसमें ये डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। और आप देख सकते हैं 1/4 टीस्पून का भी मैंने हाफ़ इसमें ऐड किया है। 1/4 टीस्पून का भी हाफ़ ही आप भी इसमें 250 ग्राम मिल्क पाउडर में ऐड कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट ये बनते हैं। अगर आप 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये फटना शुरू हो जाते हैं फ्राई करते वक्त। तो इन सारे अज्जा को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैं ऐड कर रही हूँ इसमें घी मैंने तकरीबन 2.5 बड़े खाने के चम्मच जितना इसमें ऐड किया है। और अब इसके बाद मैं इसमें एक अंडा ऐड करूँगी। अंडा मैं फेंट के तो फिर इसमें ऐड कर रही हूँ। मीडियम साइज़ का एक अंडा मैंने लिया था और ये देखिए मैंने इसको फेंट लिया है। फेंट के तो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये स्पैचुला की मदद से ये मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। तो मिक्स करने के बाद मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको गूंद लूँगी, लेकिन ओवर नीडिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। स्पैचुला से मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है और मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने फ़िलहाल इसमें दूध ऐड किया है। थोड़ा सा नीम गर्म दूध मैंने इसमें ऐड किया है, ठंडा फ्रिज वाला नहीं ऐड किया। और जो मैंने इसमें अंडा ऐड किया था वो भी मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका तो फिर मैंने इसमें ऐड किया है। और दूध को आपने एक ही बार में इसमें ऐड नहीं कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा अभी मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है और एक आधी बड़ा खाने के चम्मच और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी। दूध की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये मैं इसको गूंद पा रही हूँ। यहाँ पे मज़ीद कोई भी चीज़ घी ऐड करने की या दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही मैंने दूध ऐड किया था और अच्छी तरह मैंने इसको गूंद लिया है। आटा हमने अच्छी तरह इकट्ठा कर लिया है और बहुत ज़्यादा मैंने इसको ओवर नीडिंग नहीं की है। और गुलाब जामुन के लिए ये जो डो हमने तैयार की है बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट ये डो होनी चाहिए। अगर आपको गूंदते वक्त लग रहा है कि आटा थोड़ा सा हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा ही दूध और डाल के तो इसको अच्छी तरह गूंद सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको साइज़ बता रही हूँ कि इतना साइज़ इसका बेहतर होगा गुलाब जामुन बनाने के लिए। लेकिन इस डो को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अच्छी तरह कवर करके रखा था ताकि सूजी जो हमने इसमें ऐड की है वो भी थोड़ी सी फूल जाएगी। जितना भी उसने थोड़ा सा फूलना होगा वो थोड़ी सी फूल जाएगी 5 मिनट में। तो ये मैंने साइज़ जस्ट आपको बताया है। और 5 मिनट के बाद अब बाकी गुलाब जामुन जो हैं वो मैं बना रही हूँ और आपको इनका मीडियम सा साइज़ भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये अभी जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये मज़ीद फूल जाएंगे। और यह आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसे स्क्रैचेस वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर आपको कहीं लगे कि यहाँ पे स्क्रैच वगैरह हैं तो आप उसको ऐसे हथेली पे घुमाते हुए आप इसको ऐसे प्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हैं और इसका जो है वो आउटर कवरिंग जो है वो उस पर स्क्रैचेस आ रहे हैं, क्योंकि 4-5 गुलाब जामुन बनाने के बाद हाथों पे थोड़ी सी इसकी डो लग जाती है तो इसकी वजह से स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो 4-5 गुलाब जामुन बनाने के बाद आप हाथ वॉश कर सकते हैं या फिर हाथों की हथेली पे थोड़ा सा आप दूध के ड्रॉप्स डाल के तो मज़ीद आप और गुलाब जामुन भी बना सकते हैं जिन पे स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए सारे ही गुलाब जामुन ऐसे मैं बना के तैयार कर लूँ तो एक ही बार में इनको फ्राई करूँगी।
स्क्रैचेस का मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप देखेंगे कि इस पे फोटे पड़ी हुई हैं और गुलाब जामुन की जो ऊपर वाली कवरिंग है इस पे प्लेन नहीं है, तो जब आप फ्राई करेंगे तो इसमें से जो गूंदा हुआ आटा है या जो मिल्क पाउडर सारा कुछ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और गुलाब जामुन जो है ऑयल में ही फटना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस पे जो बिल्कुल भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं होने चाहिए। ये एक एक गुलाब जामुन का आपने बिल्कुल केयरफुली आपने इसको इसी तरह प्लेन करना है। और नेक्स्ट इनको फ्राई करने का प्रोसेस है उसको भी आपने केयरफुली नोट करना है, क्योंकि फ्राई करते वक्त ही अगर आपने गुलाब जामुन ध्यान से फ्राई ना किए तो सारे ही फट जाएंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ऑयल का वो थोड़ा सा ज़रूर गर्म होना चाहिए, बिल्कुल लो हीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये थोड़े से भी लो हीट होगी इसकी, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। ये देखिए मैंने भी इनको मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है और थोड़े थोड़े से इसमें साथ ही इसमें हल्के से बबल्स बन रहे हैं, यानी कि फ्राइंग का प्रोसेस डालते साथ ही स्टार्ट हो जाता है। और बिल्कुल भी स्टार्ट में इनको हिलाना नहीं है, हल्का सा ही ये देखिए मैंने पैन को ही थोड़ा सा आगे पीछे किया है, मूव किया है। तो बिल्कुल भी इनको स्टार्ट में नहीं हिलाना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और स्पैचुला की मदद से अगर फ़ौरन से हम इनको हिलाएंगे ना तो ये फटना शुरू हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ही मैंने ये देखो पैन को हिलाया है ताकि थोड़े से आगे पीछे होके थोड़ा सा जो एक साइड से इनका कलर आ गया ना, ताकि मूव करने से थोड़ा सा आगे पीछे करने से इनका दूसरी साइड से भी अच्छी तरह कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं साथ साथ इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। ये गुलाब जामुन थोड़े से मैंने स्टार्ट में फासले पे डाले थे ताकि एक दूसरे के साथ अभी कच्चे हैं तो चिपके ना। और जिनका कलर चेंज हो चुका है, थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, तो इसके बाद आप देख सकते हैं मैं मज़ीद गुलाब जामुन इसमें डाल रही हूँ ताकि वो भी साथ साथ ही एक ही बार में पक जाएँ। और जब इनका कलर चेंज हो जाए तो ये देखिए स्पैचुला की मदद से उलटते पुलटते हुए आसानी से इनका कलर चेंज कर सकते हैं। और सारे ही गुलाब जामुन आप एक ही बार में बना के तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने बना के तैयार कर रही हूँ। और आप ये भी बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि बिल्कुल भी कोई भी गुलाब जामुन ना तो फटा है ना ही ये ऑयल में बिखरा है। और गुलाब जामुन का जो कलर है थोड़ा सा मैंने ख़ुद ही इसको थोड़ा सा डार्क किया था, हालांकि आप देख सकते हैं जो गुलाब जामुन मैंने पहले डाले थे उनका कलर चेंज हो चुका है। लेकिन आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आप यही कलर रखना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप इनको निकाल के शीरे में डाल सकते हैं। लेकिन शुगर सिरप में डालने से थोड़ा सा इनका कलर लाइट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इनका स्टार्ट में ही ये फ्राई करते वक्त ही थोड़ा सा इनका कलर डार्क रखा है। ये देखिए मैं भी इनको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और जब ये देखिए इनका थोड़ा सा डार्क कलर हो चुका है तो एक एक करके मैं इनको निकालूंगी। और जो गुलाब जामुन मैंने पहले डाले थे उनका मज़ीद कलर डार्क हो चुका है, तो इसलिए मैं उनको अब निकालने लगी हूँ। बहुत ही अच्छी तरह ये अपने साइज़ में बड़े हो चुके हैं, थोड़े से फूल चुके हैं अच्छी तरह। तो एक एक करके देखिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेनर पे इनको निकाल रही हूँ। स्ट्रेनर पे निकाल के तो मैं एक प्लेट में रख दूँगी। प्लेट में रखने के बाद फिर मैं इनको डाल दूँगी डायरेक्टली शीरे में। और शुगर सिरप जो है वो ठंडा होना चाहिए और गुलाब जामुन जो हैं वो गरम गरम ही हमने शुगर सिरप में डालने हैं। तो यहाँ पे जो शुगर सिरप मैंने तैयार करके रखा था वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। जिस भी सर्विंग ट्रे में आपने रखना है आप उसमें रख सकते हैं या फिर किसी भी बड़े बाउल में खुले बर्तन में डाल के तो आप इन्हें रख सकते हैं। इसी तरह हाफ़ हाफ़ गुलाब जामुन मैंने अलग अलग इस तरह शीरे में डाल के रख दिए हैं। तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इनको इसी तरह छोड़ दिया था। और अब मैं ये जो एक ही बाउल में जिसमें इनको सर्व करना है मैं उस बाउल में इनको डाल रही हूँ। गार्निश करने के लिए आप पिस्ते इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने चांदी वर्क भी यहाँ पे लगाया था। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जिस तरह आप इनको सर्व करना चाहें, जिस तरह आप इनको डेकोरेट करना चाहें तो आप इनको ऐसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मज़ेदार सा गुलाब जामुन लेके हम इसे एक तोड़ के दिखाते हैं। कितना टेस्टी, कितना जूसी ये बना है, कितना सॉफ्ट है। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन अगर आपको किसी को भी पेश करेंगे ना या ऐसा गिफ्ट भी किसी की तरफ लेके जाते हैं तो बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये ख़ुद बनाए हैं या फिर किसी हलवाई से लाए हैं। तो ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी ये गुलाब जामुन बने हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा।
और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।